अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है। बिज़नेस रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारी पिछली वीडियोस भी समझ में आ गई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें। तो इसकी आउटलाइन में हम लोगों ने मॉडल बिजनेस रिपोर्ट्स देखनी है, डेफिनेशन देखनी है। इसमें ओवरऑल हमने रिपोर्ट्स राइटिंग के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है, शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है, बिजनेस रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है, उनके फॉर्मेट, स्टाइल, हर चीज़ जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे लेसन में। आप लोगों ने बस गौर से जो है हर चीज़ को सुनना है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले उन्होंने एक मॉडल आपके साथ शेयर किया है। मॉडल मीन्स के एक एग्जांपल शेयर किया है आपके साथ रिपोर्ट की। तो यहाँ पे आप लोग वो देख सकते हैं कि किस तरह से बेसिकली बिज़नेस रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो इजी वर्डिंग में अगर आपको मैं रिपोर्ट कहूँ कि बिज़नेस रिपोर्ट की डेफिनेशन, नॉर्मल रिपोर्ट की डेफिनेशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट और अ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। अब बेसिकली रिपोर्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट है और स्टेटमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें रिप्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट से। ठीक है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करके, हमें हाईलाइट करके, हर चीज़ के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हमें दिखाए जाते हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ रिपोर्ट। अब बिज़नेस रिपोर्ट, अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना था बिज़नेस रिपोर्ट। बिज़नेस रिपोर्ट भी इसी तरह की होती है जो हम बिज़नेस से रिलेटेड रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी लिख सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हम लोग जो है वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी रिपोर्ट को लिखी जा सकती है। बिज़नेस रिपोर्ट बिज़नेस से रिलेटेड होती है। पर्पस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का पर्पस क्या है? टू कन्वे इंफॉर्मेशन, एनालाइज कैन इशू, analyze an issue or problem and provide an recommended course of action। अब इसमें क्या बात हो रही है कि इसका जो मकसद क्या है रिपोर्ट लिखने का, हम क्यों, वाई वी राइट रिपोर्ट, तो इसे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्शन को प्रोवाइड करते हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं बिज़नेस में रहते हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो प्रॉब्लम के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। रिपोर्ट में हर चीज़ की, ईच एंड एवरीथिंग की हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, हर चीज़ की प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। अब जिस भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट होगी, हम उसका एक्शन प्रोवाइड करते हैं एक रिपोर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा जो है वो स्टाफ मेंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं है या फ्रेंडली नहीं है, तो हम उस चीज़ की रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं। आप रिपोर्ट जो है वो किसी भी टाइप की लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। तो अगर आपका फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिख सकते हैं अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, जो भी आपका हेड है उस डिपार्टमेंट का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपने उसको जो है वो रिपोर्ट लिखनी है और उस रिपोर्ट में उसको बताना है कि ये जो है माहौल इतना, मतलब इन्वायरमेंट इतना कोई अच्छा नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है और जो भी चीज़ है, आपने उसमें जो है वो हाईलाइट करके लिखनी होती है और रिकमेंड भी कर सकते हैं आप उस रिपोर्ट में, सजेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्पस मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप इसके थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, एनालाइज करते हैं इशू को और प्रॉब्लम को, और प्रोवाइड करते हैं एक्शन को। जो चीज़ें उसमें हो रही हैं, जिस भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, उसकी जो एक्शंस हो रहे हैं परफॉर्म, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट की। इसमें है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर केयरफुली स्ट्रक्चर्ड। अब फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जो फॉर्मली लिखी जाती हैं, वो जो प्रोफेशनल वे में लिखी जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड, हर चीज़, सेंटेंसेस, वर्ड्स, फॉर्मेट, स्टाइल, रिपोर्ट का ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो फोकस्ड होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, हर चीज़ से वो क्लियर होता है। ठीक है, उसको हम लोग फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूजुअली शॉर्ट मैसेजेस विद नेचुरल कैजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो इनफॉर्मल कहते हैं जो हम लोग कैजुअली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो फ्रेंडली बेस्ड हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में, उसको हम इनफॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में लिखना है। अब हमारे पास आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट।
तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले शॉर्ट रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटिंग ओनली मेन इंफॉर्मेशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक विदाउट गोइंग इनटू मैनी डिटेल्स। शॉर्ट नाम से ही जाहिर हो रहा है कि छोटी रिपोर्ट के बारे में आपने लिखना है, जिसमें आपने बहुत सारी डिटेल्स देने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, मेन इन्फॉर्मेशन को देने की कोशिश करनी है। इतना हाईलाइट नहीं करना हर चीज़ को, इतनी डीप जाने की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है शॉर्ट रिपोर्ट में। लॉन्ग रिपोर्ट इज़ ऑलवेज हैज़ अ टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1 पेज इन लेंथ। अब इसमें जो है आपका टाइटल आता है, इंट्रोडक्शन आता है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड करके लिखते हैं, इसी तरह हम लोग लॉन्ग रिपोर्ट्स को भी वेल ऑर्गेनाइज्ड करके लिखते हैं। टाइटल आता है, इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आती है, कंक्लूजन आता है, हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड करके स्टेप बाय स्टेप करके लिखी होती है। सबसे पहले टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन लास्ट पे फाइनल स्टेप जो है वो कंक्लूजन पे होता है लॉन्ग रिपोर्ट का, जिसमें जो है वो मोर देन 1 पेजेस की लेंथ होती है, मोर देन 1 पेजेस यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग रिपोर्ट में। व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। अब क्या चीज़ जो है वो गुड बिजनेस रिपोर्ट बनाती है, हम किस तरह से गुड बिजनेस रिपोर्ट जो है वो लिख सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली उन्होंने 3-4 वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, तो आपने बड़े और से सुनना है। अ वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस रिपोर्ट विल प्रोवाइड कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अब जो हमारी अच्छी एक प्रॉपर वे में लिखी जाने वाली रिपोर्ट है उसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा देने की क्लियर तौर पे जो है ना कोहेरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, क्लियर कंसाइज रीडेबल वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। जो भी यहाँ पे सीज है ना, जो हाईलाइट करके लिखे हुए हैं यहाँ पे बोल्ड करके थोड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, वो आपने वर्ड्स अपने याद रखने हैं अपनी अच्छी बिजनेस रिपोर्ट लिखने के लिए, कि आपकी रिपोर्ट में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का, क्लियर वर्ड्स का, कंसाइज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का एंड रीडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका स्टाइल जो है वो प्रॉपर होगा, ठीक है, आपकी जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्यूरेसी होगी, उसमें कंप्लीट होंगे, वर्ड्स आपके बिल्कुल सॉफ्ट से जो है वो इजीली होंगे, जो इजीली बंदे को समझ में आ सकते हैं जिसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो हर चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना होगा, तभी आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी दिख सकती है। स्टाइल है यहाँ पे इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल। अब यहाँ पे स्टाइल जो है, इनफॉर्मल का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होगा, फॉर्मल का स्टाइल जो है वो बेसिकली डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे उस चीज़ की यहाँ पे उन्होंने बात की है कि आप इसमें जो है वो इनफॉर्मल, फॉर्मल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं स्टाइल में। अब यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं ऑन फॉर्मेट एंड लेंथ। अब यहाँ पे फॉर्मेट एंड लेंथ की बात की गई है, बेसिकली प्री प्रिंटेड फॉर्म। अब यहाँ पे प्री प्रिंटेड फॉर्म की एक बात की गई है। इट इज़ बेसिकली फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये जो है फॉर्म वो फिलिंग द ब्लैंक्स रिपोर्ट के लिए है, और ये शॉर्ट होती है, ठीक है, ये शॉर्टली लिखी जाती है। जैसे हम डेली रूटीन में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जो हमारे साथ डेली बेसिस चीज़ें हो रही होती हैं, हम डेली जो भी रूटीन होती है हमारी, उसकी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं प्री प्रिंटेड फॉर्म में, जो फिलिंग द ब्लैंक्स रिपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। लेटर रिपोर्ट्स। अब आगे हम लोग बात करने लगे हैं लेटर रिपोर्ट्स की। तो लेटर रिपोर्ट की सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन सुन लें। इट इज़ अ ब्रीफ report and presented in a letter form. It is primarily used to convey information to individuals outside the organization, especially when it needs to be sent by mail. अब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि लेटर राइटिंग रिपोर्ट जो होता है, लेटर रिपोर्ट जो होता है वो ब्रीफ रिपोर्ट कहा जाता है उसको, जो प्रेजेंट किया जाता है लेटर फॉर्म में। जो भी लेटर की तरह लिखा जाएगा उसको लेटर रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी उसको दिया जा सकता है, उसको शेयर किया जा सकता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लेटर रिपोर्ट को यूज़ किया जाता है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज़ किया जाता है मेल्स के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने लगे हैं मेमो रिपोर्ट की। तो मेमो रिपोर्ट, अब यहाँ पे इसका डिफरेंस भी आ सकता है, आपने बड़े गौर से सुनना है। मेमो रिपोर्ट जो होती है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है मेमोज आर डिज़ाइंड फॉर ऑफिशियल इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली मेमोज जो हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन
जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है आपस में, कुलीग्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजर्स के साथ, बॉस के साथ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं उन सब के साथ जो है वो मेमोज़ के ज़रिए बात की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे लेटर रिपोर्ट मैंने आपको कहा कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेमोज़ रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है। अ मेमो रिपोर्ट इज़ अ क्रॉस बिटवीन इंटर ऑफिस मेमो एंड अ फॉर्मल रिपोर्ट। अब मेमो रिपोर्ट को किस तरह, किन किन पर्पज़ के लिए, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आंसर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब आपने किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आप उसके लिए उसको रिक्वेस्ट करते हो या फिर आंसर करते हो, तो भी आप जो है वो मेमो रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट प्रोग्रेस, अगर आपने कोई प्रोग्रेस देनी है, किसी पर्सन की हो गई, कोई भी इन्वायरमेंट की प्रोग्रेस है, किसी भी चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस देनी है, मीटिंग की प्रोग्रेस देनी है, तो भी आप जो है वो मेमो रिपोर्ट को यूज़ करते हो। मेक रिकमेंडेशन, किसी को आपने रिकमेंड करनी है कोई चीज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को ही, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ही करना है, तो वो भी आप मेमो रिपोर्ट को यूज़ करते हो। ठीक है, कम्युनिकेट आइडियाज़, एक्सप्लेन ट्रेंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब 2 टाइप्स हैं इसकी मेमो रिपोर्ट्स की। फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट। अब मेमोरेंडम जो है वो बेसिकली मेमो का जो है वो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि मेमोरेंडम जो वर्ड है वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो मेमोरेंडम जो है वो बेसिकली मेमो का ही फुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स है और सेकंड पे है एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स है। तो इसमें जो है हम लोग, द सेंट्रल पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज़ टू इन्फॉर्म एंड समराइज इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग क्या, इंफॉर्मेशन से, नाम से जाहिर हो रहा है कि इन्फॉर्म करते हैं एंड समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। हम दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट्स के थ्रू, मेमो रिपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर समराइज करते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल देते हैं हम दूसरे पर्सन को मेमोज के थ्रू। एन इंफॉर्मेशन मेमो रिपोर्ट विल इन्फॉर्म। अब इसमें जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, समराइज सम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, समराइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन किया जाता है, मेक रिकमेंडेशन। अब हर चीज़ के बारे में जो 4 स्टेप्स आप देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, इन्फॉर्म ही कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये टोटली जो बेस्ड करती है वो आपकी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड करती है। सेकंड पे है, आप सॉरी, इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स में आपका कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आती हैं, ठीक है कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आपको पता होगा जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं, ठीक है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग की जाती है जिसमें सारे लोग जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। वो फ़ेस टू फेस भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग की जा सकती है, वो जो है वो कॉल पे, लैपटॉप पे, वीडियो कॉल्स पे भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग की जा सकती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, नंबर ऑफ़ पीपल उसमें मौजूद होते हैं, उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कहते हैं। अब कोई भी आपकी जो कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है, अपनी किसी भी चीज़ के कॉन्फ्रेंस मीटिंग के हवाले से आपने जो है वो रिपोर्ट लिखनी है, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट को यूज़ करोगे, ठीक है। जो बहुत सारे लोगों के बारे में डिस्कस होगा, एक टॉपिक आपको दिया जा सकता है, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपने उसमें जो है उसी टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करना है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, जो हम किसी चीज़ के बारे में प्रोग्रेस देते हैं, किसी मीटिंग के बारे में, जो हमने कॉन्फ्रेंस मीटिंग की है उसके बारे में हमने प्रोग्रेस देनी है। किसी पर्सन को, कोई मैनेजर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था उस मीटिंग में, वहाँ पे मतलब कि मौजूद नहीं था, हमने उसको प्रोग्रेस देनी है कि हमारी मीटिंग जो थी वो अच्छी थी, बैड थी, किस तरह की प्रोग्रेस रही है हमारी मीटिंग की, तो उस चीज़ को हम प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखेंगे, जिसमें हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन आता है, डिस्क्रिप्शन आती है, अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लान्स फॉर अ नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड आता है, समरी आती है। ये 5 पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में शेयर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक रिपोर्ट। अब पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो हैं वो रेगुलर टाइम की होती हैं, ठीक है। जो आप रूटीन वाइज जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो, वो आप पीरियोडिक रिपोर्ट्स में लिखते हो, ठीक है। जो भी डेली लाइफ में आपके साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, आपने रूटीन लाइफ की जो कहानी है ना, वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स में लिखनी होती है।
एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च रिपोर्ट्स आर सेल्स रिपोर्ट। आपकी जो सेल है अच्छी चली है, आज का पूरा मतलब कि ये कह लो कि आपके पूरे दिन की जो कहानी है ना वो आपने इस रिपोर्ट में लिखनी होती है। आपकी सेल्स जो है, सेल्स रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, सेल्स रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने सेल्स के बारे में बताते हैं कि हमारा जो है स्टार्टिंग में हम मॉर्निंग में हमारी सेल जो थी वो इतनी परसेंट अच्छी थी, जो है वो नाइट में हमारी जो सेल थी वो इतने परसेंट अच्छी थी। तो हमने हर एक चीज़ का जो है ना पूरी रूटीन जो हमारा डे का स्टोरी है ना वो हमने पीरियोडिक रिपोर्ट्स में लिखनी है। सेकंड पे है एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। अब इसकी डेफिनेशन आपने गौर से सुन लेनी है। इट सीक्स टू एनालाइज अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। अब ये जो एनालिटिकल मेमोरेंडम है ना, ये जो रिपोर्ट है वो बेसिकली लिखी जाती है एनालाइज करने के लिए सिचुएशन को और प्रॉब्लम को। एनालाइज मीन्स स्टडी करती है, ये एग्जामिन करती है, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है, प्रॉब्लम को, जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जो भी मसले हो रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सिचुएशन में, उसको एनालाइज करती है और उसको जो है सिचुएशन को एनालाइज करती है और प्रॉब्लम को एनालाइज करती है। इन दो चीज़ों को जो है वो इसमें एनालाइज किया जाता है। नंबर 30 है बिजनेस रिपोर्ट। इसकी आउटलाइन में है, फॉर्मेट आता है, सम कॉमन एरर्स आते हैं, फीचर्स आते हैं, ओपनिंग हेडिंग्स, प्रीव्यूज़, एंडिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटर रिपोर्ट जो है वो लेटर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह हम लेटर लिखते हैं उसी तरह हम लेटर रिपोर्ट को भी प्रेजेंट करते हैं और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेटर रिपोर्ट की 2 टाइप्स हैं। जिस तरह हमने मेमोज़ की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, उसी तरह लेटर रिपोर्ट की भी 2 टाइप्स हैं, इंफॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट, एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट है, अ रिपोर्ट इन रिप्लाई टू इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कोई रिप्लाई, मतलब हमें अगर कोई मैसेज आया है किसी कस्टमर का, ठीक है, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, लाइक आ जाता है कि इसकी प्राइस क्या है, तो हमने उसको रिप्लाई करना है, कोई इंक्वायरी मतलब कि इंक्वायरी का आंसर करना है, रिप्लाई करना है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड जो है हमसे कस्टमर ने सवाल किया था और हमने उसमें आंसर करना है उसे। तो हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, या फिर कोई उसने प्रोडक्ट के बारे में कोई और सवाल कर लिया है तो हमने उसका आंसर करना है इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट लेटर के थ्रू। सेकंड पे इसकी टाइप है एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट। अब एनालिटिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को और प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे जो है लेटर रिपोर्ट की एनालिटिकल टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इशू को और प्रॉब्लम को। वही बात आ गई कि हम इशू को ऑब्जर्व करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रॉब्लम को करते हैं, जिस तरह हमने मेमो रिपोर्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पे फॉर्मेट आता है जिसमें हम डेट लिखते हैं, इनसाइड एड्रेस आता है, सैल्यूटेशन आती है, बॉडी आती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, सिग्नेचर आता है, रेफरेंस सेक्शन आता है। तो सबसे पहले डेट जो है वो हम लोग डेट मेंशन करेंगे कि किस डेट पे हम ये लेटर को लिख रहे हैं, इनसाइड द एड्रेस। अब इनसाइड द एड्रेस में आप अपना एड्रेस भी लिखोगे और जो सेकंड पर्सन जिसको आपने सेंड करना है ये लेटर उसका एड्रेस भी लिखोगे। सैल्यूटेशन में आपके जो है वो आएगी कि आप मतलब हेलो हाय आएगा आपका, ठीक है, जैसे हम गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी में जो आपका आएगा कि आप किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हो, कि एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दोगे आप रिपोर्ट से रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा कि आप बस जो है ना वो एंडिंग कर रहे हो, रिकमेंडेशंस के थ्रू भी आप एंडिंग कर सकते हो, किसी भी वर्ड्स सेंटेंसेस को चूज़ करके आप कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। 6 स्टेप पे आपने क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं आपने, और 7th पे आपने क्या करना है, रेफरेंस देना है किसी चीज़ का, ठीक है, आपने किसी चीज़ को रेफ़र करना है। अब यहाँ पे उन्होंने एरर्स बताए हैं, कॉमन एरर्स टू अवॉइड। अब इन एरर्स को आपने बेसिकली अवॉइड करना है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, सीइंग ओनली द फैक्ट्स दैट सपोर्ट योर व्यूज़ एंड इग्नोरिंग योर एनी कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। आपने जो है अपने व्यूज़ को शो करते हो, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रिपोर्ट में अपने व्यूज़ को शो करते हो और आपका व्यू जो होता है ना वो फैक्ट को शो कर रहा होता है, ठीक है,
कि यानी कि वो आपकी फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा होता है, लेकिन आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप इग्नोर कर देते हो। जो चीज़ बताने वाली होती है, इसका ये मतलब है कि जो चीज़ बताने वाली है आप उस चीज़ को स्किप कर देते हो, लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आप अपने व्यूज़ को उसमें शेयर कर देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रिपोर्ट में बेसिकली इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है, हर मेन पॉइंट को शो करना होता है, हाईलाइट करना होता है। एंड में जाके आप अपने व्यूज़ को, रिकमेंडेशंस को, सजेशंस को जो है वो लिख सकते हो। तो इस चीज़ की आपने मिस्टेक नहीं करनी है कि सिर्फ आप पूरी रिपोर्ट में अपने व्यूज़ को ही शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे। इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके व्यूज़। सेकंड में है हास्टी जनरलाइजेशन। हास्टी जनरलाइजेशन का मीन्स ये है कि आप जो है ऐसे वर्ड्स को चूज़ कर लेते हो रिपोर्ट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन को सही से जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। आप ऐसी फास्ट वर्ड्स को यूज़ कर लेते हो, ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस को जो है वो स्किप करके शॉर्ट सेंटेंसेस को चूज़ कर लेते हो जो आपका मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते हैं सही से, आपका मतलब समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिडन एसेप्शंस हैं, आइदर और सिनेरियोज़ हैं, फॉल्स कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अवॉइड करनी है। बैक्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन फीचर्स की बात करते हैं। मैंने आपको 3 से 4 जो हैं वो आपको बता दिए हैं कि आपने इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है बेसिकली। उसके बाद मेन फीचर्स पे आते हैं। मेन फीचर्स जो हैं वो ओपनिंग के हैं। सबसे पहले ओपनिंग है, इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट, indicates why the subject is important, previews the main idea and the order in which they will be covered। अब ओपनिंग में जो है आपका इंट्रोडक्शन आता है, आपका सब्जेक्ट आता है रिपोर्ट का। सेकंड में आप बताते हो कि सब्जेक्ट जो आप टॉपिक आपने चूज़ किया है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, थर्ड पे आपने उसका मेन आइडिया देना है। उसके बाद आपकी जो है वो हेडिंग आती है एंड लिस्ट आती हैं जिसमें आप टॉपिक की हेडिंग देते हो। उसके बाद आपका प्रीव्यू एंड रिव्यू आता है। लास्ट पे आपका दी हेडिंग आती है। ये आपके फीचर्स हैं जो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। बेसिकली ये फीचर्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो इतना डिटेल में समझाने की कोशिश करूं। मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा ना बस बेसिक कॉन्सेप्ट देती जाऊँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर शॉर्ट रिपोर्ट। अब इसका फॉर्मेट आता है, ये आप फॉर्मेट यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट। यहाँ पे ओपनिंग, बॉडी, ठीक है, उसके बाद एंडिंग आती है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए किस तरह से आप जो हैं वो अपनी बॉडी को आप अपनी ओपनिंग को सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेसन नंबर 31 है बिजनेस रिपोर्ट। आउटलाइन फॉर्मल रिपोर्ट एंड इट्स पार्ट। अब फॉर्मल रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि आपने ऑर्गेनाइज्ड करके लिखनी होती है, प्रोफेशनल वे में आपकी जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको हम फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं, जो हम अपनी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करते हैं कि हमारी एक इमेज प्रॉपर जो है ना वो अच्छी वाली इमेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शो हो। ठीक है, या फिर अपने जो है वो अपने से बड़े बॉस को, मैनेजर्स को, जो भी आपसे बड़े सीनियर्स हैं, आप उनको ये फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हो। पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। अब इसमें जो है वो 3 बेसिक डिवीजन्स में इनको डिवाइड किया और फिर इन 3 बेसिक डिवीजन्स को फर्दर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। प्रीफैक्टरी पार्ट्स, टेक्स्ट पार्ट्स, सप्लीमेंट्री पार्ट्स। सबसे पहले प्रीफैक्टरी पार्ट्स, उसमें आता है कवर, टाइटल फ्लाई, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशंस, सिनॉप्सिस और एग्जीक्यूटिव समरी। तो वन बाय वन करके इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। प्रीफैक्टरी पार्ट्स, इसमें सबसे पहले हमारा कवर आता है। यूज़ अ कवर ओनली फॉर लॉन्ग रिपोर्ट। अब ये जो कवर है यूज़ किया जाता है ओनली फॉर लॉन्ग रिपोर्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कार्डबोर्ड होता है, जो मेन हमारा जो पेज है ना उसको हम लोग कवर कह रहे हैं कि उसके ऊपर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। ठीक है, वो प्लेन है, लाइट कार्डबोर्ड से बना हुआ है विद गुड पेज। ठीक है, उसमें वो प्लेन है, कुछ भी नहीं है, बस पे वो कवर है, बस ये शो कर रहा है कि इसमें जो है ना आपकी रिपोर्ट है। उसके बाद टाइटल फ्लाई। अब टाइटल फ्लाई इट इज़ अ प्लेन शीट ऑफ पेपर विद अ टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑन इट। अब इस पे जो है वो टाइटल
लिखा जाता है कि हम रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में देने वाले हैं। टाइटल पेज पे आपका टाइटल का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ टाइटल पेज आइटम्स, उसमें आपकी जो हैं वो सारी आइटम्स आती हैं। डू नॉट नंबर योर टाइटल पेज बट काउंट इट एज पेज, ठीक है। आपने जो है ना वो उसको ये नहीं शो करना कि नंबरिंग के साथ नहीं उसको देना कि ये 1 टाइटल पेज है, ये 2 टाइटल पेज है, बस उसको काउंट कर लेना है कि ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, ये 3 पेज है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका आता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल आता है। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इफ़ यू रिसीव रिटन ऑथराइजेशन यू मे वांट टू इंक्लूड इट यूजुअली हैज़ डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो एक्नॉलेज करता है असाइनमेंट को। इसी तरह से आपने इसको पढ़ लेना है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हमारे सारे कंटेंट्स आते हैं। हम 1 पॉइंट पे ये डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, जितने भी लिस्ट बनानी है आपने बेसिकली कंटेंट्स की। लिस्ट ऑफ एलिस्ट्रेशंस होता है समरी, आपने लिस्ट बना लेनी है, एक समरी ओवरव्यू समरी बना लेनी है, उसको हम लिस्ट एलिस्ट्रेशंस कहेंगे। अब आता है हमारा समरी में हमने प्रॉपर समरी देनी है कि हम रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, उसकी हमने समरी को डिफ़ाइन करना है। टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, इसमें हमारी इंट्रोडक्शन आती है, हमारे जो है टॉपिक को बस थोड़ा बहुत हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। बॉडी आती है, क्लोजिंग आती है, अपेंडिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इसको आपने गौर से सुनना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। बिब्लियोग्राफी इज़ अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड एंड साइटेड इन अ रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट। अब बिब्लियोग्राफी कहते हैं कि आपने अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने उसका सोर्स जो है वो एंड पे मेंशन करना होता है कि आपने ये साइट जो है या फिर कोई सोर्स आपने यूज़ किया प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त, तो आपने उसका जो है वो वेबसाइट मेंशन करनी होती है, उस चीज़ को मेंशन करना होता है, सोर्स को मेंशन करना होता है, उस साइट को मेंशन करना होता है। बिब्लियोग्राफी उसको कहते हैं। उसकी लिस्ट बना लेनी है आपने, जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स आपने वहाँ से लिए हैं, आप जो है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। उसका इंडेक्स में आपका सारा जो है वो चीज़ें आएंगी, जो जो आप डिस्कस करने वाले हो। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आएगी, नेम्स आएंगे, प्लेसेस आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे, हर चीज़ को आपने मेंशन किया होगा इंडेक्स में। उसके बाद कंटेंट में आपकी सारी जो चीज़ें हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल आएगा, आपको सारी यहाँ पे ना मॉडल आपके साथ एग्जांपल्स शेयर किए हैं किस तरह से लिखा जाता है बेसिकली। उसके बाद लेसन नंबर 32 की तरफ आते हैं, मार्केट रिपोर्ट्स। अब सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है, आउटलाइन में क्वालिटीज़ हैं, प्रपोजल्स हैं, पार्ट्स ऑफ प्रपोजल है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि मार्केट किसको कहते हैं। द प्लेस वेयर वी गो टू बाय और सेल कमोडिटीज़ इज़ कॉमनली नॉन एज मार्केट। मार्केट होता है जहाँ पे हम लोग जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, मार्केट इज़ नॉट प्लेस और बाजार वेयर वी गो टू सेल और बाय, बट इट इज़ इंडीड अ कॉन्टैक्ट ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन दी गई है मार्केट की, कि मार्केट रिपोर्ट क्या चीज़ है। अ मार्केट रिपोर्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। अब यहाँ पे पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको जो है वो इन शॉर्ट बताऊँ कि मार्केट रिपोर्ट कहते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं बाय एंड सेल करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट रिपोर्ट लिखी जाती है, हम अपनी जो है वो कंडीशन देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह के जो हालात हैं, किस तरह के जो माहौल है वो चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी लिमिट में चल रही है, उसकी रेंज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो अच्छी सेल हो रही है, वो बुरी चीज़ सेल हो रही है, उसकी सेल कंडीशन क्या है, ठीक है। हम ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं मार्केट रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब हमारी जो वीकली रिपोर्ट क्या है मार्केट की, मंथली क्या है, डे रिपोर्ट क्या है, सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग मार्केट रिपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। अब हम लोग अपनी टेलीविज़न पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पे देख सकते हैं, रेडियो पे, इंटरनेट पे, ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं मार्केट रिपोर्ट की। उसके बाद वैल्यू ऑफ रीडिंग अ मार्केट रिपोर्ट। अब वैल्यू क्या है इसकी, कि वैल्यू भी यही है कि ट्रेडर्स बिकम अवेयर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस।
ट्रेडर्स जो होते हैं, जो सेल करते हैं चीज़ें या फिर बाय करते हैं चीज़ें, वो मार्केट की डिफरेंट कंडीशंस को जान सकते हैं। वो अवेयर हो जाते हैं उसकी कंडीशन से, मार्केट की, कि मार्केट में किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, किस तरह की प्राइसेस चल रही हैं, उनकी सेल्स किस तरह की चल रही हैं। ठीक है, जैसे आजकल मुल्क के हालात जो हैं वो डाउन है, हर चीज़ जो है वो ख़राब की तरफ जा रही है। ठीक है, मार्केट के हालात बिल्कुल ज़ीरो हुए हुए हैं। कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, कोई वेजिटेबल लेने जाते हैं, कोई फ्रूट्स लेने जाते हैं, हर चीज़ की जो रेट है वो बिल्कुल हाई है। ठीक है, आप इसी तरह से मार्केट रिपोर्ट्स के ज़रिए देख सकते हैं घर बैठे कि आपके जो मार्केट के हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, वो मार्केट की किस तरह से हैं। जिस तरह हमें घर बैठे न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाता है कि मार्केट में अब ये चल रहा है, ये कंडीशन है, पेट्रोल जो है वो कम है या ज़्यादा है, फ्रूट्स के रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम है। इस तरह की कंडीशंस हमें मार्केट रिपोर्ट के ज़रिए पता चल जाती हैं। अब है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मार्केट रिपोर्ट। क्वालिटीज़ क्या हैं इसकी? वर्ड्स शुड बी यूज इकोनॉमिकली। अब गुड मार्केट रिपोर्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हमारे वर्ड्स जो होंगे वो इकोनॉमिकली होंगे। ठीक है, हमने इतने हाई लेवल वर्ड्स को चूज़ नहीं करना कि नेक्स्ट पर्सन को हमारे वर्ड्स ही पढ़े ना जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारे जो देयर शुड बी अ गुड एनालिसिस ऑफ चेंजेस ऑफ प्राइसेस एंड डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। मार्केट रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। अब हमारी जो फजूल हमने कोई झूठी बात को शो नहीं करना होता है मार्केट रिपोर्ट में, हमने बिल्कुल ऑनेस्टी को शो करना होता है, फैक्ट एंड लॉजिकल बात को शो करना होता है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ठीक मालूमात हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छी जो है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें पता है, तो ही हम लोगों ने जो है वो शेयर करनी है मार्केट रिपोर्ट में ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, हाउ टू रीड अ मार्केट रिपोर्ट। अब मार्केट रिपोर्ट को किस तरह से रीड किया जा सकता है? केयरफुली रीड किया जा सकता है। हर चीज़ को जो है वो ए टू ज़ी जो है वो केयरफुल होके रीड करना है। ये नहीं कि एक चीज़ आपने रीड किया है, दूसरी चीज़ आपने रीड नहीं की है। हर चीज़ को जो है वो आपने डिफ़िकल्टीज़ टू अंडरस्टैंड करना है, डिफ़िकल्टी को, हर प्रॉब्लम को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। हाउ टू एक्सप्लेन अ मार्केट रिपोर्ट। किस तरह से मार्केट रिपोर्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है? समटाइम्स अ मार्केट रिपोर्ट इज़ रिप्रोड्यूस्ड एंड समटाइम्स इट इज़ एक्सप्लेन्ड। तो एनीवेज़ यहाँ पे मॉडल है, आपको एग्जांपल दी गई है कि किस तरह से मार्केट रिपोर्ट लिखी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रपोजल्स की। प्रपोजल्स किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने सुनी है। अब प्रपोजल्स इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस अ प्लान ऑफ एक्शन रिक्वेस्टिंग फॉर फंडिंग अप और प्रपोजल ऑफ एन आइडिया। प्रपोजल कहते हैं सजेशन को, जिसमें आप जो है वो सजेशन देते हैं कि क्या चीज़ जो है वो, मेरा व्यू ये है। आप रिकमेंड करते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी एक्शन के लिए आप रिकमेंड करते हैं, सजेशंस देते हैं। उसके बाद पर्पस क्या है प्रपोजल का? टू सेल प्रॉपर्टी, मशीन्स एक्सेट्रा, टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, ब्रिजेस, हाईवेज, टू सर्वे वाटर एरिया फॉर पॉसिबल ऑयल फील्ड्स। अब आपने जो मकसद क्या है, क्यों आप प्रपोजल्स को लिखते हैं? सजेस्ट करने के लिए। ठीक है, किसी को एक अच्छा मशवरा देने के लिए, कोई रिकमेंड करने के लिए आप जो हैं वो प्रपोजल्स को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे काइंड्स आती हैं, रिसर्च प्रपोजल है, बिजनेस प्रपोजल है। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जो है वो, उसकी डेफिनेशन सुने, इट इज़ अ कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। अब रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो कंसाइजली लिखा जाता है, ब्रीफ करके लिखा जाता है, कोहेरेंट वर्ड्स को चूज़ करते हुए लिखा जाता है। इसकी समरी जो है वो हमें कंसाइजली बताई जाती है, कोहेरेंट वर्ड्स को चूज़ करते हुए बताई जाती है। सेकंड पे हमारे पास है बिजनेस प्रपोजल्स, जो हम इन लेंथ प्रपोजल्स में भी सिमिलर टू अदर रिपोर्ट्स लाइक शॉर्ट, लॉन्ग और फॉर्मल। अब बिजनेस प्रपोजल्स जो होते हैं वो हम लोग शॉर्टली भी लिख सकते हैं, लॉन्ग तरह से भी लिख सकते हैं, और हम इसको फॉर्मल वे में लिखते हैं। क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड होते हैं प्रपोजल्स, इसीलिए हम इसे फॉर्मल वे में लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्रपोजल प्रीफैक्टरी है, टेक्स्ट पार्ट्स हैं, सप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं, जिस तरह हमने जो है वो पहले पढ़े हैं उसी तरह ये भी पार्ट्स हैं, आप इनको रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये वही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो होंगी वो अंदर से चेंजिंग होगी उसकी। अब यहाँ पे मेमो की आपके साथ शेयर की गई है, मेमो का एग्जाम्पल शेयर की गई है, वो आप देख सकते हैं। लेसन नंबर 33 की तरफ आते हैं, जॉब सर्च एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटलाइन में है द जॉब सर्च, कम्युनिकेशन, हायरिंग प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिलेशंस, राइटिंग रेज्यूमेस एंड एप्लीकेशन लेटर्स।
तो सबसे पहले जॉब सर्च कम्युनिकेशन। अब हमने जॉब जो है ना इस चैप्टर में सर्च करनी है कि हम किस तरह से जो है वो सर्च कर सकते हैं अपनी जॉब को, ठीक है। जॉब एम्प्लॉयमेंट। अब जॉब सबसे पहले तो हमने सर्च करनी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्लान करना है अपना करियर, ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो प्लान करियर है। हम अपने फ्यूचर में जाके क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सेकंड पे राइटिंग फॉलो अप एंड एक्सेप्ट ऑफ़र। आपने फॉलो अप राइट करना है और एक्सेप्ट करनी है ऑफ़र। अगर आपको कोई छोटी ऑफ़र भी आ रही है जॉब से रिलेटेड तो आपने उसे भी एक्सेप्ट करना है अपनी स्टार्टिंग की जॉब में। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग इन इंटरव्यू। पार्टिसिपेट करना है इंटरव्यू में। खाली ये नहीं होता कि आपसे जो है वो इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा है, आप सिर्फ येस और नो में आंसर कर रहे हो, यहाँ पे ब्रीफली आंसर कर रहे हो। आपने प्रॉपर जो है वो उसके साथ पार्टिसिपेट करना है कि आपका शो हो कि आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो। उसके बाद प्रिपेयरिंग रेज्यूमे। आपने जो है वो प्रिपेयर करनी है रेज्यूमे। रेज्यूमे मीन्स आपने सीवी प्रिपेयर करनी है जिसमें आपकी ईच एंड एवरी थिंग होंगी, जिसमें आपके बारे में मुकम्मल डिटेल्स दी होंगी। उसके बाद राइटिंग कवर लेटर। आपने राइट करना है कवर लेटर। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू प्रोसेस। आपने अंडरस्टैंड करना है इंटरव्यू प्रोसेस कि किस तरह से जो है वो इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। लास्ट पे आपने जो है ना वो प्रिपेयर कर लेना है इंटरव्यू की, एक ना कह लें कि आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि प्रिपेयरिंग कर लेनी है आपने इंटरव्यू की, किस तरह से आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है। प्लान योर करियर मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वहीं से, तो यहाँ से आप लोग इसको जो है वो रीड कर लेना एक बार। ह्यूमन रिलेशंस पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें जो है फाइंड आउट वेयर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर। आपने फाइंड करना है कि किस तरह की कहाँ कहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सी जो सिटी है, कौन सी जो कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी है, जॉब वहाँ पे की जा सकती है। इन चीज़ों को जो है आपने फाइंड करना है। और उसके बाद आपने एक दूसरे के साथ ये भी याद रखना है कि आपने दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से रिलेशन को अपने मेंटेन रखना है, किस तरह से इंटरेस्ट को शो करना है, किस तरह से आपने बात करनी है उसके साथ, जिस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है सेकंड पर्सन के साथ। इस चीज़ को भी आपने जो है ना एक प्रैक्टिस कर लेनी है। लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, लर्निंग कर लेनी है। रिस्पॉन्ड टू जॉब ओपनिंग। आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अपनी रेज्यूमीज़ को शेयर करना है। उसके बाद आपने जो है ना वेट करना है उनके आंसर का। उसके बाद जो है ना वो आपने अपने सेकेंड या थर्ड स्टेप की तरफ जाना है। एनालाइज योर पर्पस एंड ऑडियंस। राइटिंग रेज्यूमीज़ एंड एप्लीकेशन लेटर्स। इसमें आप लोगों ने जो है ना वो राइटिंग करनी है, लिखनी है रेज्यूमीज़। अब सबसे पहले प्रिपेयरिंग करनी है हमने रेज़्यूमे की। प्रिपेयरिंग किस तरह से हो सकती है कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो है सॉरी आपको अपनी स्किल्स पता होनी चाहिए, आप लोगों को अपनी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी एक्टिविटीज़, हॉबीज़, जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड है ना आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपने एक लिस्ट बना लेनी है, उनकी प्रिपेयर कर लेना, उसको एक साइड के रफ से पेज पे साइड पे एक रफ से नोट्स बना लेने हैं उसके। एनालाइज योर पर्पस एंड ऑडियंस। आपने ऑडियंस को जो है ना वो एनालाइज करना है और जो है ना अपने पर्पस को एनालाइज करना है। अ गुड रेज़्यूमे। अब गुड रेज़्यूमे कौन सी होगी? अ गुड रेज़्यूमे वही होगी जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल्स होंगी, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसमें आपकी शो की होगी, वो लिखी होगी। अक्रोनोलॉजिकल रेज़्यूमे। अक्रोनोलॉजिकल जो है वो रेज़्यूमे वो किस तरह से लिखी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 आपने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड करके जो रेज़्यूमे लिखी होगी ना, तो दैट इज़ द क्रोनोलॉजिकल रेज़्यूमे। उसके बाद लेसन नंबर 34 की तरफ आते हैं, रेज़्यूमे राइटिंग। A functional resume, combination resume, approach for writing resume, proofreading of resume। अब यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से आप रेज्यूमे को लिख सकते हैं। फंक्शनल रेज्यूमे emphasize a list of skills and accomplishments। अब यहाँ पे फंक्शनल रेज्यूमे में आपकी क्या आती हैं, आपका आता है, अच्छा आप लोगों का आता है कि आपकी स्किल्स की लिस्ट आती है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस रहा है आपका, कहीं पे आपने जॉब की है उसका एक्सपीरियंस जहाँ पे रहा है, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो आपकी फंक्शनल रेज्यूमे में आती है, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंट स्किल्स में भी आपके स्किल्स आते हैं, जहाँ पे आपने कोई जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस उसमें भी आपका जो है ना वो
रेलिवेंट स्किल्स में आ जाता है। उसके बाद कम्बिनेशन रेज्यूमे। कम्बिनेशन रेज्यूमे इंक्लूड्स द बेस्ट फीचर्स ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोचेस। अब इसमें कम्बिनेशन आता है दो चीज़ों का, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोचेस का, दोनों का कम्बिनेशन आता है इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपने बताना है, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ बतानी होती हैं रेज्यूमीज़ में, एक्सपीरियंस बताना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना कंपोज योर रेज्यूमे टू इम्प्रेस। आपने इन वर्ड्स को जो है ना, एक्शन वर्ड्स को यूज़ करना है अपने रेज्यूमे में, किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंसेस में, तब आपकी रेज्यूमे जो है ना वो अच्छी लग सकती है। अवॉइड वीक स्टेटमेंट्स। किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है? डोंट से रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ न्यू ब्रांच। इसको कहने की बजाय आपने कहना है डिवेलप्ड अ न्यू ब्रांच। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को जो है आपने अवॉइड करना है, और इस वर्ड्स को यूज़ करना है, इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करना है जो आपके अच्छे लगें, ठीक है, रीडर्स को अच्छे लगें। नेम एड्रेस, इसमें आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा आपका, एजुकेशन लिखनी है, करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, क्वालिफ़िकेशंस आएंगी, एक्सपीरियंस, स्किल्स। आपकी रेज्यूमे में आपसे रिलेटेड हर चीज़ आएगी। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इसमें रेज्यूमे में आएंगी। एक्टिविटीज़, क्या चीज़ें आपको करना पसंद है, आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, सब कुछ आपके रेज्यूमे में आता है। कॉमन फ़ॉल्ट्स। अब कॉमन फ़ॉल्ट्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की गई है, टू लॉन्ग। अब कुछ जो हैं वो रेज्यूमेज़ बहुत लंबी लंबी लिखी होती हैं, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपने कंसाइज रेलिवेंट पॉइंट को लिखना है। टू शॉर्ट। अब टू शॉर्ट भी रेज्यूमे नहीं लिखनी है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मिडल रेज्यूमे आपने बनानी है। हार्ड टू रीड, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं करना जो पढ़े ही ना जा सके, जो अंडरस्टैंड के काबिल ही ना हो, ठीक है, रीडेबल ही ना हो। उसके बाद आपने जो है ना स्पेल्ड प्रॉपर करना है, डिसऑनेस्टी को शो नहीं करना। अक्सर ये होता है कि रेज्यूमे में आपने, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता, लेकिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो फेक लिखा होता है। तो डिसऑनेस्टी को शो नहीं करना, होनेस्ट बात करनी है। अपना एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है कोई, तो आपने एक्सपीरियंस नहीं लिखना अपनी रेज्यूमे में। फॉर्मेट एंड स्टाइल आता है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैसे करनी है, एजुकेशन आपकी आती है, एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज़, तो ये मोस्टली एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है। प्रूफ रीडिंग, एंड पे जब आपने हर चीज़ मेंशन कर लेनी है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, फिर उसके बाद आपने प्रूफ रीड करना है। एक दफ़ा दोबारा जो है ना वो कम्प्लीटली रीड आउट कर लेना है कि आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। उसके बाद हम लोग आते हैं लेसन नंबर 35 की तरफ, रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन लेटर। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे आती है, एप्लीकेशन लेटर आते हैं, टू टाइप्स ऑफ जॉब लेटर्स आते हैं, नोटिफिकेशन फॉर एक्शन आता है। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे मैंने आपको बताया है कि एक स्टेप बाय स्टेप आपने रेज्यूमे लिखनी है। फर्स्ट पे आपने ऑब्जेक्टिव एंड एम देना है, उसके बाद एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, हर चीज़ को ना, नेम, एड्रेस, हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप लेके, क्रोनोलॉजिकल वे में लेके रेज्यूमे को बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जिस तरह से ये आपको एग्जांपल भी नीचे दिए, ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, पर्सनल डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल में आपका नाम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनल डिटेल में आती हैं। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती हैं, टेक्निकल स्किल्स आपके पास कितनी है, एप्लीकेशन लेटर्स। अब एप्लीकेशन लेटर की डेफिनेशन आपने सुनी है। एप्लीकेशन लेटर, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू गेट एन इन्विटेशन टू एन इंटरव्यूअर। अब आपका एप्लीकेशन लेटर बेसिकली क्या होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ठीक है, इनविटेशन देने के लिए कि किस किस चीज़ का जो है आपने इंटरव्यू लेना है, किन लोगों के साथ आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसको हम लोग एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। अब है टू टाइप्स ऑफ जॉब लेटर। एक है सॉलिसिटेड लेटर और एक अनसॉलिसिटेड लेटर। सॉलिसिटेड लेटर जो है, यू नीड नो स्पेशल अटेंशन गेटर बिकॉज यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इन्वाइट। अब इसमें अप्लाई, आपने इसमें इन्वाइट किया है, ठीक है, कि आप भी इसमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ठीक है, अपनी अटेंशन को शेयर करें, वो आपने इनवाइट किया है सॉलिसिटेड लेटर में, आपने उनका भी रिस्पॉन्स मांगा है। अनसॉलिसिटेड लेटर, यू नीड टू स्टार्ट बाय कैप्चरिंग द रीडर्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट। आपने उसमें अपना इनवाइट नहीं किया रिस्पॉन्स के लिए, आपने सिर्फ कैप्चर कर लिया है, एक ऑब्जर्वेशन कर ली है रीडर्स के अटेंशन की एंड इंटरेस्ट की।
उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की गई है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सॉलिसिटेड लेटर क्या होता है और अनसॉलिसिटेड लेटर जो है वो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 36 की तरफ, जॉब इंक्वायरी लेटर एंड इंटरव्यू। आउटलाइन में एप्लीकेशन फॉलो अप्स, द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज़, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉलो अप्स, ठीक है। Even if you have entrusted a letter acknowledging your application and saying that it will be kept on file, don't hesitate to send a follow-up. अब एप्लीकेशन फॉलोअप मीन्स कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले इंटरव्यू देने जा चुके हैं, आपने बिल्कुल भी हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी है कि दूसरी बार अगर आपको दोबारा उस कंपनी को जो है वो मैसेज करना पड़े, उसके साथ बात करना पड़े, तो इस चीज़ में आपने हेजिटेट नहीं होना है कि मैं पहले भी ऑलरेडी इस कंपनी से बात कर चुका हूँ। तो आपने हेजिटेशन के विदाउट हेजिटेशन जो है उसके साथ कम्युनिकेट करना है और उससे आपने जो है वो बात करनी है, ये शो करना है कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं उनकी कंपनी में, ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उसकी तरफ से। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दी इंटरव्यू प्रोसेस। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपने इंटरव्यू देना किस तरह से है। एक लिस्ट बना ली, एक नोट्स बना लेना है कि कौन कौन से सवाल, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज़, सबसे पहले इसमें सीक्वेंस सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग स्टेज का, सिलेक्शन स्टेज का एंड फाइनल स्टेज का। अब यहाँ पे हम लास्ट पे जो है हम बात करने लगे हैं इसकी टाइप्स की इंटरव्यू की, तो ये बहुत गौर से आपने सुन लेनी है क्योंकि ये लॉन्ग में मोस्टली जो है वो आ जाती हैं, या फिर किसी शॉर्ट में भी आपसे 1 या 2 इंटरव्यू टाइप्स पूछा जा सकता है इसकी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड दैट आस्किंग अ क्वेश्चंस। अब ये डाटा कलेक्शन मेथड है कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछता है इंटरव्यू से सवाल और जवाब, और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए होते हैं जो उसने सवाल पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। उसको इंटरव्यूअर का भी इंटरव्यू को भी पता है, जो इंटरव्यू देने आया उसे भी पता है कि कौन से सवाल मुझसे पूछे जाने हैं, ठीक है, और उसके साथ सवाल करने ही करने हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर ने। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जो हमारा, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद ओपन एंडेड इंटरव्यू। ओपन एंडेड इंटरव्यू क्वेश्चंस आर दूज दैट कैन नॉट बी आंसर विद अ सिंपल येस और नो। अब ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ वो होते हैं जिसमें आप सिंपली येस और नो आंसर करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर आंसर, रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर वे में करना होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप इंटरव्यूज़। ग्रुप इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, इन विच सेवरल कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड फॉर सिमिलर पोजीशन, जिसमें बहुत सारे सेवरल कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देने आए होते हैं लोग, और एक ही पोजीशन के लिए। अगर मैनेजर की पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, तो आप जो हैं वो बहुत सारे लोग और भी मैनेजर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आएंगे। इसको हम ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू। Stress interview are conducted to discover a candidate how a candidate behaves in stressful condition। अब इसको आपको जो है ना, इंटरव्यूअर आपको इस तरह की कंडीशन में डाल देता है कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन में, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह की स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है, एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है, तो आप किस तरह का बिहेवियर जो है वो वहाँ पे शो करेंगे। तो आपका वो बिहेवियर देखने के लिए स्ट्रेसफुल माहौल में उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इंटरव्यूज़। वीडियो इंटरव्यूज़। वीडियोज़ इंटरव्यूज़ यूजेस वीडियो टेक्नोलॉजी एज द कम्युनिकेशन मीडियम। अब यहाँ पे हम लोग जैसे वीडियो कॉल्स पे इंटरव्यू करते हैं, उसको हम लोग वीडियो इंटरव्यू कहते हैं। जो हम सामने फ़ेस टू फेस कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए करते हैं, उसको हम वीडियो इंटरव्यू कहते हैं। Situational interview. Situational interview. This interview creates a scenario that is likely to happen in the workspace and risk the candidate how they would respond. अब यहाँ पे क्या होता है सिचुएशनल इंटरव्यू में, कि आपके पास जैसे स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट किया जाता है इंटरव्यू जैसे करता है, इसी तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक वर्क प्लेस की, कि इस टाइम में आप किस तरह से इस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, किस तरह से आप बिहेव करेंगे, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है आपने।
तो उसको हम लोग कहते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू। व्हाट्स योर EQ? व्हाट्स योर EQ? अब EQ फुल फॉर्म है इमोशनल क्विटेंट। अब EQ क्या है? थिंक क्लियरली एंड स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एंड हैंड वाइल अंडर प्रेशर। थिंक क्लियरली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्लियर होके, फोकस्ड होके आपने टास्क को सुनना है, ठीक है, पहले लिसन करना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। आपका EQ जो है वो बिल्कुल ऐसे फोकस्ड और ऐसे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एडमिट योर ओन मिस्टेक्स, मीटिंग कमिटमेंट्स, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। ये सारे पॉइंट्स आप एक दफ़ा जो हैं वो रीड कर लेना। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ भी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल ईजीली ब्रीफ सा समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।